वेलकम बैक अवर चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। दोस्तों, हम आपको इस चैनल पे कल पढ़ाया था, मतलब अभी पिछली बार जो पढ़ाया था पिछला वीडियो, उसमें एकीकरण हमने चालू कर दिया था और आज ये हमारा पार्ट 2 है एकीकरण का। तो इस पार्ट 2 के एकीकरण में जो पार्ट 1 का जो एकीकरण था उसमें हमने पहला चरण पढ़ा चुके थे। ठीक है दोस्तों, पहले चरण के बाद में आज जो दूसरा चरण स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखो आप सेकंड चरण की जो हम बात करें तो देखो, ये है द्वितीय चरण। क्या है दोस्तों? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की जो डेट है दोस्तों वो कितनी होंगी? द्वितीय चरण की जो डेट है दोस्तों वो होंगी 25 मार्च। 25 मार्च 1948। ठीक है दोस्तों। तो पहले चरण की जो डेट थी वो थी कितनी? 18 मार्च। और अब इसमें अगर 7 जोड़ दे तो कितनी हो जाएंगी? 25 मार्च। इसका मतलब ये है अगले ही सप्ताह दूसरा चरण लाया गया। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो आप, दूसरे चरण की हमने जो बात कर ली, डेट के बारे में पता चल गया। तो अब देखो आप, दूसरे चरण में जो शामिल होने वाली रियासतें थी तो वो पूरी 9 रियासतें हैं। ठीक है दोस्तों। तो उनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को आप देखो। वैसे तो याद हो जाएंगी, ऐसे पूर्वी जो जिले अपने उन्हीं पूर्वी जिलों का नाम है, लेकिन फिर भी एक ट्रिक देख लो आप। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, वो है हमारी, एक बार देखो आप, क्या? बा, बू, झा, डू, की, को, प्रेसाटो। ये हमारी ये ट्रिक है। दोबारा देखो, क्या? बाबू झाटू कीको प्रसाटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो ठिकाना इसमें विलय हो रहा है उस ठिकाने का नाम है क्या? कुशालगढ़। क्या दोस्तों? कुशालगढ़। उस ठिकाने का नाम है कुशालगढ़। कुशालगढ़ बेसिकली था कहां पे? ये था बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? बांसवाड़ा में था। और बांसवाड़ा का शासक कौन था उस समय? चंद्रवीर। ठीक है दोस्तों, चंद्रवीर सिंह। ठीक है। बांस से बना कौन? बांसवाड़ा। और भू से बना बूंदी। झा से बना झालावाड़। डू से बना डूंगरपुर। और की से बना किशनगढ़। को से बना कोटा। प्र से बना प्रतापगढ़। सा से बना शाहपुरा। और टो से बना टोंक। ठीक है दोस्तों। अब आप जो बेस, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो टोंक का रहेगा, एक सॉरी एक कोटा का रहेगा, एक टोंक का रहेगा और एक रहेगा बांसवाड़ा का। ठीक है दोस्तों, कैसी क्या इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो देखो आप। सबसे पहले इसका प्रदेश का नाम क्या रहेगा दोस्तों? इसका अब प्रदेश का नाम रहेगा पूर्वी राजस्थान। क्या दोस्तों? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। क्या दोस्तों? राजस्थान संघ। अब देखो आप, प्रदेश आ गया। प्रदेश के बाद में राजधानी की जरूरत पड़ती है, तो राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी है इसमें कोटा। क्या दोस्तों? कोटा। इसका प्रधानमंत्री कौन रहेगा दोस्तों? प्रधानमंत्री है दोस्तों इसमें, क्या नाम है दोस्तों? प्रधानमंत्री का नाम है गोकुल, गोकुल लाल ऐसावा। क्या दोस्तों? गोकुल लाल ऐसावा। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है, क्या? राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन है दोस्तों? राज प्रमुख का नाम है यहाँ पे, कोटा का जो शासक था उसका नाम है भीम सिंह। और उसी भीम सिंह को यहाँ पे क्या बनाया गया है? राज प्रमुख। ठीक है दोस्तों।
कोटा। और फिर इसके बाद में देखो आगे राज प्रमुख का पद, और राज प्रमुख के बाद में यहाँ पे आता है उद्घाटन करता। उद्घाटन करता, उद्घाटन करता कौन है दोस्तों? वही जो पहले चरण में उद्घाटन किया था। कौन? एन.वी. गॉडगिल। कौन दोस्तों? एन.वी. गॉडगिल। ये तो आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो हम बात करें तो इस द्वितीय चरण में जो आय थी, ठीक है दोस्तों, वो जो आय कितनी थी, आय का मेजरमेंट कितना हुआ था? आय का मेजरमेंट हुआ था 2.006 करोड़, यानी कि 2,06,000। ठीक है दोस्तों, आय के बाद में जो जनसंख्या थी इस चरण की जनसंख्या कितनी थी? इस चरण की जनसंख्या थी 22 से 26 करोड़। ठीक है दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में 22 आता है तो 22, 26 आता है तो 26। ठीक है दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट है, 22 से लेके 26, सॉरी 26 लाख, लाख लाख में। ठीक है, जनसंख्या लाख में आ गई। उसके बाद में दोस्तों इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो आपको इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। पहली इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है दोस्तों कि जो बांसवाड़ा का शासक था उसका नाम था चंद्रवीर। उस चंद्रवीर ने एक बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। रियासत जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर ने कहा, क्या कहा? कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये चीज कहा है इसने। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये क्वेश्चन भी आता है कि डेथ वारंट पे क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो यहां से लेके और यहां तक इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो इस पे आप फोकस करें। कौन शासक था? चंद्रवीर। कहाँ का शासक था? बांसवाड़ा का। उसने क्या कहा? मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप। इसके बाद में यहाँ कोटा आ गया, और एक ये देखो टोंक का शासक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले कभी। वो टोंक का शासक कौन है? अमीर खां पिंडारी। कौन? अमीर खां पिंडारी। वीर फिल्म देखी है दोस्तों आपने? हाँ, तो इस वीर फिल्म में आता है अमीर खां पिंडारी। ठीक है दोस्तों, टोंक का शासक है। उसके बाद में यहाँ पे जो प्रतापगढ़ है, फिर उसके बाद शाहपुरा है। ठीक है, इतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और यहाँ पे बस बांसवाड़ा हो गया, झालावाड़ा गया। ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट है। हाँ, इसमें ठीक है, ये हाँ हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। स्क्रीनशॉट लो, जितने मैं ना इसमें इंक डाल रहा हूँ इसमें। हाँ, ठीक है दोस्तों, टोंक का शासक अमीर खां पिंडारी, इसने आप स्क्रीनशॉट ले लिया।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद में एक छोटी सी बात और मेरी याद आई है, तो वो बता दूं मैं आपको क्या है। वो है जो शाहपुरा रियासत है, शाहपुरा रियासत एमपी में विलय होना चाहती थी। इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और ये बात भी लिख लो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम तीसरे चरण में। और अब जो तीसरा चरण है वो कैसे क्या हुआ है और अब तक हुआ क्या है वो सारा मैं बता दूंगा कि कैसे क्या राजस्थान का कैसे निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, तो वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आगे देखो आप। देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले चरण में हमने अलवर वगैरह, अलवर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, तो वो जो अपने कौन से वाले राज्य, देखो एक बार स्टार्टिंग में बता दूं मैं आपको, ये अपना अगर राजस्थान है तो ठीक है दोस्तों, ये अगर राजस्थान है तो स्टार्टिंग में पहले चरण में हमने क्या पकड़ा, अलवर। यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से यूं होता होता आ रहा है, क्या हो रहा है, एकीकरण होता होता आ रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने पकड़ा था अलवर को। अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर, करौली और इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरे चरण में हमने पढ़ लिया था क्या, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आ गया, ठीक है, उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर सारे आ गए, ठीक है। तो ये पूरी राजस्थान पूरा बन गया, ठीक, धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों, ये इतना तो आ गया, टोंक भी आ चुका था, ठीक है। अभी इसमें जयपुर शामिल नहीं है। अब जो तीसरा चरण है उसमें शामिल कौन होएगा, उदयपुर। कौन दोस्तों, उदयपुर शामिल होएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्या धीरे धीरे राजस्थान यूं बनता 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 पूरा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देखो कैसे क्या बन रहा है। तो तीसरे चरण की हम अगर बात करें तो तीसरे चरण की जो डेट है दोस्तों वो क्या है, तीसरे चरण की जो डेट है वो है वापस 18, लेकिन कब, उसके एक महीने के बाद, मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल। तो कौन सा अप्रैल है, 18 अप्रैल। तो तीसरे चरण की जो डेट है, तृतीय चरण, उस तृतीय चरण की जो डेट है वो फिक्स है, कौन सी, 18, 18 क्या, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल कौन सी डेट, 1948, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, तीन छोटी छोटी डेट है, उनको याद रख लो आप। अब देखो आप तीसरे चरण में, तीसरे चरण में जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। हमारे पास अब तक कौन सा राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है। इस पूर्वी राजस्थान में और क्या चेंज होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे पास अब तक कौन सा राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, ठीक है। उस पूर्वी राजस्थान में अब हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे दोस्तों, उदयपुर, सबसे बड़ी रियासत है ये, उदयपुर हम जोड़ रहे हैं, इस रियासत में उदयपुर जोड़ रहे हैं। उदयपुर अगर जोड़ देंगे तो इन दोनों को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्या, संयुक्त राजस्थान, क्या दोस्तों, संयुक्त राजस्थान। तो क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान क्या है, प्रदेश है, प्रदेश का नाम अब क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। आ रहा है समझ में। अब देखो उदयपुर के बाद में, उदयपुर में जोड़ने के बाद में सिंपल सी बात है कि यहाँ पे राजधानी क्या होगी, उदयपुर होगी भैया। ये लो, राजधानी को हमने कर दिया क्या, उदयपुर। उदयपुर करने के बाद में यहाँ पे आगे, आगे क्या, आगे प्रधानमंत्री कौन रहेगा, ठीक है दोस्तों। पहले में क्या आया, शोभाराम, दूसरे में गोकुल लाल, तीसरे में यहाँ पे आएगा माणिक्य लाल, क्या दोस्तों, माणिक्य लाल, यहाँ पे है माणिक्य लाल, ये लो माणिक्य लाल आ गया। ये हमारे हो गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद में आते हैं हमारे कौन, राज प्रमुख। तो दोस्तों राज प्रमुख कौन है,
राज प्रमुख है अपने उदयपुर के महाराजा, क्या नाम है उनका? महाराणा भूपाल सिंह। क्या नाम है दोस्तों? महाराणा भूपाल सिंह। ये लो, महाराणा भूपाल सिंह। यहाँ पे महाराणा भूपाल सिंह आ गए। आगे दोस्तों, आगे आने के बाद में फिर कौन आता है इसके बाद में? इसके बाद में आते हैं उद्घाटन करने वाले। तो दोस्तों उद्घाटनकर्ता कौन है यहाँ पे? तो हम जानते हैं उनका नाम अच्छे से जानते हैं। उद्घाटनकर्ता कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ये आ गए, बहुत अच्छी बात, उद्घाटन करने के लिए आए। अब है उद्घाटन कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। उद्घाटन कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो नॉर्मल सी बात है। माणिक्यलाल जो है, वैसे ही एक और है अपना बंदा, उस बंदे को आप जानते भी होंगे, क्या? मोतीलाल। क्या दोस्तों? मोतीलाल। इसने एक बुक लिखी थी, याद है दोस्तों? कौन सी बुक लिखी थी? मेवाड़ की आंख। क्या है दोस्तों नाम? मेवाड़ की आंख। ठीक है, ये बुक लिखी थी बंदे ने, इसलिए ये फेमस है। आगे देखो, हमारे इस चरण में अगर हम देखें कि जनसंख्या कितनी थी और हमारी आय कितनी थी, तो आय देख लो आप सबसे पहले। तो आय हमारी यहाँ रहेगी क्या? बताओ दोस्तों, याद है? तो आय हमारी है यहाँ पे 3.16 करोड़। क्या है दोस्तों? 3.16 करोड़। ठीक है। जनसंख्या दोस्तों, तो जनसंख्या हमारे पास थी यहाँ पे 42 लाख। क्या दोस्तों? 42 लाख। 42 लाख जनसंख्या हो गई, आय हो गई, राज प्रमुख आ गए। ठीक है, सारे आ गए, सब आ गए। इसके बाद में एक छोटे से 2-4 अक्षर और है, वो क्या क्या है? यहाँ पे आए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान को क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा दोस्तों? संयुक्त राजस्थान को निराला राजस्थान की संज्ञा दी। निराला राजस्थान की संज्ञा दी। ठीक है दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू का काम है, उसने आया संयुक्त राजस्थान को निराला राजस्थान की संज्ञा दे दी। ठीक है दोस्तों, निराला राजस्थान की संज्ञा देने के बाद में अब यहाँ पे आते हैं अपने कौन? ये सारा काम हो गया, प्रदेश आ गया, राष्ट्रीय प्रधान। ठीक है, ये ठीक है। और इसका बस, हाँ एक नोट और लिख लो आप दोस्तों, जो मैं पिछली बार थोड़ा भूल गया था, वो देखो आप नोट क्या है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द किस चरण में काम लिया गया? कौन से चरण में दोस्तों? द्वितीय चरण में। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द काम लिया गया कब? द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण ना दे रखा हो तो द्वितीय चरण की डेट याद रख लो। अगर डेट नहीं दे रखी है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं उसका तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एकीकरण पे आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी तो आप टेंशन लो ही वन, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा। जो इसमें मैं आपको लिखा रहा हूँ, बस ये बात आप ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये जो निराला राजस्थान की संज्ञा दी है, इसका भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी आया हुआ है। ठीक है, तो आए हुए पे तब फोकस करो, जो नया है उस पर फोकस करो आप। ठीक है, तो इतने दिन हो गए, अब तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फोकस करने वाले जो क्वेश्चन है वो ये है।
इस बार इनके आने के चांस कुछ ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आय और जनसंख्या वाले और एक राष्ट्र प्रमुख वाले, तो इनको देखना आप। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। मेवाड़, सॉरी दोस्तों एक बार ये देखो आप, ये मेवाड़ की क्या है, आंख नहीं है, मेवाड़ की क्या है, पुकार है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, पुकार है ये। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट। तृतीय चरण के बाद में आगे हम चलते हैं दोस्तों कौन से चरण में, चौथे चरण में। चौथे चरण का नाम क्या है वो देखो आप, अभी मैं बताता हूँ आपको चौथे चरण में ऐसा हुआ क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इसमें किया गया है, क्या इसमें है, वो सब देख लो आप। तो चौथे चरण में आप जहां तक मैं बता रहा हूं ये है, इसका नाम होगा चतुर्थ चरण। इस चतुर्थ चरण में सबसे पहले देखेंगे हम इसकी डेट। ठीक है दोस्तों, तो 3 चरण हो गए। 3 चरण के बाद में जो चौथा चरण है वो हमारी उसकी, देखो चौथे की तो इतनी सी बात ध्यान रखना, क्या देखो मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया बताता हूँ। एक बार एक स्क्वायर बना लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, स्क्वायर पूरा होता है। तो यूं ही समझ लो राजस्थान यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, तो पूरा हो गया। पूरा होने का मतलब है कि राजस्थान दिवस मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान दिवस कब का होता है दोस्तों, 30 मार्च का। ठीक है दोस्तों, बस ये बात ध्यान रखना, 30 मार्च। आ गया समझ में कि अगर हम इस बिंदु से चले तो यूं चल के, और पहला दूसरा तीसरा ये चौथा चरण हो गया। ठीक है, तो पूरा हो गया, तो पूरा हो गया मतलब 30 मार्च। तो ये देखना मतलब राजस्थान पूरा हो गया। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। तो 30 मार्च वो डेट है जो अगले चरण की आती है और कंफ्यूजन करने वाली भी डेट है। तो 30 मार्च देखो आप क्या है, 30 मार्च कब की है, 30 मार्च वो तो आप जान ही गए होंगे कैसे, क्योंकि हम बात कर रहे थे 48 की, 1948 की। अब वापस मार्च आ गया, वापस मार्च आ गया तो एक साल बढ़ाएं, तो क्या है 1949। ये क्या है, चतुर्थ चरण की डेट है दोस्तों। इस चतुर्थ चरण की डेट है, तो आगे देखो दोस्तों इसमें क्या क्या हुआ है। इस चतुर्थ चरण में इतनी सी ट्रिक है कि हमें ट्रिपल जे और बी लगाना है। क्या दोस्तों, ट्रिपल जे बी, ट्रिपल जे बी, ये हो गया अपना। ठीक है, इस इन जे का मतलब क्या क्या है, तो पहले जे का मतलब है जयपुर। क्या दोस्तों, जयपुर। दूसरे जे का मतलब है जैसलमेर। क्या है दोस्तों, जैसलमेर। तीसरे का है जोधपुर। ठीक है दोस्तों, और चौथे चरण का जो है, चौथा इसका बी का मतलब जो है वो है बीकानेर। ठीक है दोस्तों, इसमें एक ठिकाना भी क्या किया गया था, विलय। क्या दोस्तों, एक ठिकाना इसमें विलय किया गया था। उस ठिकाने का नाम क्या है, अलग बता दूं मैं आपको, लावा। तो इसको अलग क्यों बता रहा हूं, वो कैसे, क्योंकि इस समय मतलब 30 मार्च 1949 को ये कहां शामिल है दोस्तों, जयपुर में। तो इसका मतलब है कि इस डेट से पहले कहीं ना कहीं शामिल हुआ है। तो वो कहां शामिल हुआ है, वो शामिल हुआ है कब, 19 जुलाई को। 19 जुलाई कौन सी डेट, 1948 को लावा ठिकाना क्या किया गया, लावा ठिकाना जयपुर में विलय हुआ। इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, आ गया समझ में। लिखो इसको मतलब लिखो क्या मतलब, देख लो आप। ठीक है, अब हमारे पास दो ठिकानों का
तीनों ठिकाने हो गए हैं कंप्लीट। क्या क्या? एक तो था नीमराणा जो पहले चरण में कंप्लीट हो गया, दूसरा था क्या कुशालगढ़ जो दूसरे चरण में कंप्लीट है, और तीसरा जो है ये चतुर्थ चरण में कंप्लीट हुआ है लावा ठिकाना। अब हमारे पास जो 19 रियासतें थी उनका देखो 19 रियासतों में क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। देखो अभी 4 तो पहले में कंप्लीट हो गई, ठीक है, 9 दूसरे में कंप्लीट हो गई, 1 तीसरे में कंप्लीट हो गई और 4 इसमें हो गई। तो कितनी हो गई? 9 4 13, 1 14 और 4 18, ठीक है। 18 रियासतें कंप्लीट हो चुकी है, ठिकाने 3 कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारे पास अभी क्या है? एक और है, उसका नाम क्या है दोस्तों? क्या उसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश, और वो है अजमेर मेरवाड़ा। और वो कब शामिल होगा दोस्तों? वो होगा शामिल 7वें चरण में। कहा दोस्तों? 7वें चरण में शामिल होगा। तो अभी उसको शामिल नहीं करते हैं, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे बता रहा हूं मैं आपको कि इस चरण में अब प्रदेश का नाम हो चुका है क्या दोस्तों? प्रदेश को हम बोल देंगे, क्या नाम देंगे? पिछले में क्या हुआ था दोस्तों? तीसरे चरण में क्या हुआ था दोस्तों? राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो अब संयुक्त राजस्थान में कुछ और जोड़ दिया, तो क्या हो गया दोस्तों? संयुक्त वरहद राजस्थान। क्या दोस्तों? संयुक्त वरहद राजस्थान, ये तो इसका नाम हो गया। अब है कि इसमें सबसे पहले राजधानी किसको बनाएंगे? तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? जयपुर। तो जयपुर को राजधानी बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। जयपुर का राजधानी बनाने के बाद में यहाँ का प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके आगे इंपॉर्टेंट बात लिख लो, क्या? प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद हटाया गया। किसका पद लाया गया? तथा मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया, ठीक है दोस्तों। ये लो, सृजित किया गया। अब है जयपुर को राजधानी क्यों बनाए, किस समिति की वजह से बनाए? तो वो है पी सत्यराव समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, ठीक है। जयपुर का राजधानी इसकी वजह से बनाए, ठीक है। तो अब ठीक है, आगे मैं देखो बता दूं कि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री अब कौन है यहाँ पे? मुख्यमंत्री है दोस्तों यहाँ पे कौन? हीरा लाल शास्त्री, ये हमारे हो गए मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, मुख्यमंत्री के बाद में कौन आता है? राज प्रमुख। तो राज प्रमुख हमारे कौन है? अभी शक्तिशाली कौन है? राज प्रमुख कौन है दोस्तों? मान सिंह भी कौन सा वाला? द्वितीय वाला। कौन सा वाला? द्वितीय वाला, ठीक है। यहां आपने लिखा। अब है दोस्तों कि ये बताओ मुझे, जो चतुर्थ चरण में है, आय वगैरह की, जनसंख्या वगैरह की गणना करेंगे क्या दोस्तों? नहीं, इसमें क्या आय और जनसंख्या की कोई गणना नहीं की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं नोट में लिखा दूंगा, तो आप है ना जो 2 3 एक साथ जो भी 3 4 जो भी नोट है वो, सॉरी एक और लिख लो इसमें लास्ट में, फिर इसके बाद नोट लिखाऊंगा और कुछ पी सत्यराव समिति की जो सिफारिश पर कुछ विभागों का बंटवारा हुआ है वो बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखो लास्ट में?
उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता हमारे पास कौन है दोस्तों, इस बार आ जाएंगे खुद, कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो देखो आप। देखो चतुर्थ चरण में एक तो आई क्या, पी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है। इस समिति ने कुछ जो अपने विभाग है, कुछ विभागों का इसने क्या किया, बंटवारा कर दिया, ठीक है। वो लगभग 6 विभाग है, उनमें कौन कौन से, जैसे कि अपना जोधपुर का हाई कोर्ट है, जैसे अपना शिक्षा विभाग है, कहाँ पर है दोस्तों शिक्षा विभाग, बीकानेर में। तीसरा है कौन सा, कृषि विभाग, कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर में। चौथा क्या है, कर सॉरी कस्टम एवं ड्यूटी विभाग, ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। कर एवं सहकारी विभाग वो कहाँ पर है, कोटा में। और कुछ ऐसे जो सारे इंपॉर्टेंट, और फिर अपना हो गया जयपुर को राजधानी बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनसे क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ चरण में है ना, ये बात ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना, वो देखो आप। चतुर्थ चरण की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, क्या है, अदर फैक्ट, अदर फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट बात, पहली बात इंपॉर्टेंट ये है क्या, पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा विभागों की जो स्थापना की गई है, विभागों को बंटवारा किया गया है, वो देखो। पी सत्यनारायण समिति द्वारा विभागों का बंटवारा, ठीक है। पहला विभाग कौन सा है, इसका है राजस्थान उच्च न्यायालय, कहां पर है दोस्तों, यह है जोधपुर में, कहां पर है, जोधपुर में। दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्या दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये कहां पर है, अजमेर में। तो इसका भी आप ध्यान रखना, किस समिति की सिफारिश पर ये काम हुआ है, अजमेर सॉरी पी सत्यनारायण समिति। तीसरा है कर एवं सहकारी विभाग, कर एवं सहकारी विभाग कहाँ पर है दोस्तों, कोटा, क्या दोस्तों, कोटा में है। चौथा आप देखो यहाँ पे, जो चौथा विभाग है उसको हम बोल सकते हैं क्या, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग कहाँ पर है दोस्तों, ये शिक्षा विभाग है अपना बीकानेर, कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर में है। पांचवा है कृषि विभाग, कृषि विभाग कहाँ पर है दोस्तों, कृषि विभाग है भरतपुर, कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर। छठा है कस्टम एवं ड्यूटी विभाग, कस्टम एवं ड्यूटी विभाग, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है अपना उदयपुर में।
इन सभी विभागों की स्थापना किसके द्वारा की गई है? पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसकी क्या की गई है? विभागों का बंटवारा या विभागों की स्थापना जो भी है सब इन्हीं की वजह से की गई है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीकानेर में हाल ही में एक जो काम हुआ है वो है कृषि विश्वविद्यालय की क्या हुई है? स्थापना की गई है। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पे है? ये है बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। यहां से देखने के बाद में अब देखो, आप दूसरी जो एक अदर फैक्ट्स में जो दूसरी बात है वो है क्या है दोस्तों? दूसरी बात इंपॉर्टेंट भी लगा लो आप। दूसरी बात ये है कि चतुर्थ चरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होने के बाद में संपूर्ण राजस्थान पूर्ण होने की घोषणा कर दी। किसने कर दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो 30 जनवरी के चतुर्थ चरण के बाद में देखो चतुर्थ चरण के बाद सरदार पटेल ने संपूर्ण राजस्थान की घोषणा की। अतः 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आगे देखो, ये अपने पी सत्यनारायण समिति आ गई और ये चतुर्थ। एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो भी देख लो आप कि एक पद था। कौन सा पद था दोस्तों? उस पद का नाम है अपने था राज प्रमुख। एक और आता है उसका नाम है क्या? महाराज प्रमुख। क्या दोस्तों? उपराज प्रमुख कहाँ पे था? उपराज प्रमुख जो था वो पहले चरण में था। उपराज प्रमुख पहले चरण में था और चौथे चरण में हम आपको कौन सा नाम सुनाएंगे? महाराज प्रमुख। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो महाराज प्रमुख है वो है भूपाल सिंह। चतुर्थ चरण में महाराज प्रमुख भूपाल सिंह थे। ठीक है, और इसी चरण में क्या? इसी चरण में इस पद को समाप्त किया गया। इसी चरण में इस पद को सृजित व समाप्त किया गया। देखो, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट और मैं आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। दिख रहा है? ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? दो बातें और बता दूं मैं आपको। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। यहाँ पे आप थोड़ा ये रुको एक बार। यहाँ पे 1 आएगा। 1 एम से करके आइए 1 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो आप।
तीन बात इसकी लिख ली इंपॉर्टेंट। अब चौथी बात बताऊं मैं आपको। देखो चौथा ये लिखो आप, इस चरण में तथा इसके बाद आय व जनसंख्या की गणना नहीं की गई। आय व जनसंख्या की गणना नहीं की गई। क्या नहीं की गई? आगे आ रहा है समझ में? देखो एक ये देख लो कि जो वो जो था कौन, अपने हीरालाल शास्त्री, वो था मनोनीत मुख्यमंत्री, मतलब उसको चुना नहीं गया था। तो प्रथम जो चुनाव हुआ था, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो इसका भी नाम लिख लो आप। क्या? टिक्काराम पालीवाल। क्या दोस्तों? टिक्काराम पालीवाल। आगे देखो आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज और लिख लो लास्ट, पांचवी छठी देखो, राजस्थान स्थापना दिवस क्या है? राजस्थान स्थापना दिवस वो कौन सा है? केवल राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस वो है 1 नवंबर। क्या दोस्तों? अपना जो राजस्थान है वो पूरी तरह से बन के तैयार हुआ था 1 नवंबर 1956, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो या इसको फटाफट आप ड्रॉ करो, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखो फिर इसके बाद में आय क्षेत्रफल की गणना, ठीक है, जो भी नहीं की गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो आप आगे देखो दोस्तों, अब जो है वो है पांचवा चरण, ठीक है दोस्तों। कौन सा चरण है? पांचवा चरण। तो पांचवें चरण में इतनी इंपॉर्टेंट बात हालांकि है नहीं, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है भी, लेकिन फिर भी पांचवें चरण में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो देखो आप। तो पांचवें चरण में हम अगर चले, तो पांचवें चरण में जो हमारी डेट रहेगी वो, एक बार रुको मैं इसमें इंक डाल दूं सबसे पहले। पांचवें चरण की जो डेट है वो देखो आप, पांचवा चरण क्या है दोस्तों? पांचवा चरण। इस पांचवें चरण की डेट हमारे पास रहेगी क्या? देखो क्या होता है? 15, ठीक है। तो 15 क्या, ये मई को क्या बोल सकते हैं? 5, 5, 5, इधर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे? 1950 या 49, ठीक है दोस्तों। तो जो पांचवें चरण की जो डेट रहेगी वो रहेगी क्या? बस सब में 5 5 आ रहा है, लेकिन एक लास्ट में कम कर दो आप, तो क्या हो गया? 49। तो क्या हो गया? देखो 15, 5, 1950 कम करो एक, तो क्या हो जाएगा? 1950। याद रखने की ट्रिक है, हालांकि गलत नहीं पड़ा, याद रखने की ट्रिक है। तो अब देखो पूरा उत्तर क्या है?
15 मई 1949, ये ट्रिक थी। ठीक है दोस्तों, बताया मैंने आपको। 15 फिर 5, 15 में क्या 3 से गुणा करो 15। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ। इस चरण में होता क्या है, इस चरण में ना तो कोई रियासत मिलेगी, ना कोई ठिकाना मिलेगा किसी में, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग जो एकीकरण के जो पार्ट थे, जिनमें एकीकरण किया गया था, उन पार्टों को मिलाएंगे। कैसा, पहला पार्ट जो हमने छोड़ा था उसका नाम क्या है, मत्स्य संघ। तो पहला जो है वो मत्स्य संघ और मत्स्य संघ हो गया। इस मत्स्य संघ में मिलने जा रहा है कौन, चौथे चरण तक हमने किसकी बात की थी दोस्तों, चौथे चरण तक हमने बात की थी संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त वृहद राजस्थान यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या, संयुक्त वृहद राजस्थान। अब इन दोनों को मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, दोनों को मिलने के बाद में जो राजस्थान बनेगा उसको हम बोल सकते हैं संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। तो ये तो क्या हो गया, प्रदेश हो गया अपना। प्रदेश का नाम तो क्या हो गया, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। प्रदेश को तो ये बोल दिया अपन ने। ठीक है, अब आगे जो हम देखे, जो चौथे चरण में थे वो लगभग सारे सेम है। कैसे सेम है कि हम अगर यहाँ पे राजधानी देखें तो राजधानी भी क्या रहेगी, वही जयपुर। ठीक है, राजधानी के बाद में आते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, सॉरी मुख्यमंत्री। बताया था ना कि चौथे चरण में प्रधानमंत्री को चेंज करके मुख्यमंत्री बना दिया था। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है अपने दोस्तों कौन, सॉरी हीरालाल, हीरालाल, हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री के बाद में यहाँ कौन आता है, राज प्रमुख। वो तो सिंपल सा है, पता ये क्या है, मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय, प्रदेश आ गया, राजधानी आ गई, मुख्यमंत्री आ गया, राज प्रमुख आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ कि अभी भी वो जो है उद्घाटन करने के लिए आएंगे क्या, बोला अब कोई नहीं आएगा। अब क्या, जो पुराने पार्ट्स हैं उन्हीं को जोड़ जोड़ के उन्हीं को ही आगे चलाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उद्घाटन करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, उद्घाटन वगैरह ये जो भी है, तो यहाँ तक ये है पांचवा चरण। बताया तो बिल्कुल सिंपल है, बस ये ध्यान रखो कि मत्स्य संघ और संयुक्त वृहद राजस्थान को जोड़ने के बाद जो बनता है संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है दोस्तों, किताब में कई बार नाम लिखा होता है क्या, संयुक्त वृहद राजस्थान नहीं, केवल वृहद राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन मत लेना, संयुक्त वृहद राजस्थान या तो नहीं तो वृहद राजस्थान। ठीक है, तो ये तो पूरा नाम आएगा संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो। और दोस्तों ये पांचवा चरण खत्म करने के बाद में आज की जो क्लास है, मतलब ये जो क्लास है यही समाप्त करेंगे। और इसके बाद में आएगा पार्ट 3। कौन सा पार्ट 3, एकीकरण का। एकीकरण का पार्ट 3 आएगा, फिर उसके बाद में एकीकरण का हम पार्ट 4 लेके आएंगे और उसके बाद में ये एकीकरण का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आपको एक पूरी क्वेश्चन सीरीज जो भी है एकीकरण से रिलेटेड आज तक या अब तक जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं उनको मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बताऊंगा। ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों, उसमें ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, वहाँ गेस कर, मतलब जो भी है आपको पूरा जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ उसको पढ़ो, उससे रिलेटेड आपकी कम भी नहीं ना तो 80% क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। जो मैं पढ़ाया हुआ उसी में से लगभग 80 क्वेश्चन है, फिर भी अगर 20% क्वेश्चन है जो थोड़े डिफरेंट होंगे तो मैं आपको वो बताऊंगा कैसे कहाँ से हुए। ठीक है दोस्तों, तो जाने से पहले एक बात और सुनो
कि हमारा जो चैनल है वो है टाइम्स एकेडमी जयपुर। क्या दोस्तों? टाइम्स एकेडमी जयपुर। उस टाइम्स एकेडमी जयपुर पे आप जुड़ो, और अगर कोई भी समस्या है, जैसे मान लो कि थोड़ी बहुत अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन में जो है मेरे को इतना बढ़िया माइक नहीं मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो माइक को भी मैं ले आऊँगा, 5-7 दिन में अरेंज कर लूँगा, ठीक है। तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट करें। और ये हमारा चैनल है टाइम्स एकेडमी जयपुर, इसको सर्च करें, जो एस है वो उसमें कैपिटल आएगा, ठीक है दोस्तों, ये है। तो इस पे आप सब सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं कि ये नया चालू हुआ है क्रश कोर्स, और इसमें पूरा पढ़ाएंगे हम जीके आपको। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको हिंदी, इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह का भी मैं आपको अरेंज करा दूंगा। तो यहाँ तक तो, लेकिन आप ये है रीजनिंग वगैरह और मैथ वगैरह ये तो जनरल सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो जीके है उस जीके के पोर्शन को कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो जीके में आपको पूरी तैयार कराऊंगा पटवार की, और जो इससे रिलेटेड से रीट वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसे इजी ट्रिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी जीके में आपको इजी ट्रिक पढ़ाऊंगा, हर एक लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यही है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। हाल ही में अभी तो हाल फिलहाल 1-2 वीडियो जो भी है डले हैं, और आगे भी पूरा पढ़ाऊंगा। पूरे 100 वीडियो होने वाले हैं, किसके? हिस्ट्री के पूरे 100 वीडियो होंगे। इस 100 वीडियो में हिस्ट्री के कौन कौन से दोनों कवर हो जाएगी, क्या? राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। 10-12 किस्म जो है वो आपके पूरे बनेंगे। और इसके अलावा मैं जो पहले पार्ट में पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी, तो पॉलिटी को भी आप देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। जो आवाज़ की थोड़ी बहुत जो समस्या है वो मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है।